बन जाए, अपराध बन जाए, एक दो नहीं अवगुण करे, समुद्र सम गणत न अपनो जहानी, राई के संभजन को मानत मेरु समान। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषत परम सुधाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है जो हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आ गए तो इस लोक और परलोक सब जगह आनंद ही आनंद है, उनका पोषण करते हैं। इसलिए जो बिका हुआ दास हो जाता है उसे विशेष साधना नहीं करनी पड़ती और फल विशेष मिल जाता है। जब आप अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके जब कभी परीक्षा हो तो आपके अंदर ठसक होनी चाहिए। साधन नहीं है, मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी, क्रोधी हो सकता है ये सब मेरे अंदर, पर मैं श्यामा श्याम कहूं, इसमें पाई भर भी अंतर नहीं। अगर हमारी तुम परीक्षा लोगे तो हम फेल हो सकते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, इस पर हम नहीं कह रहे गर्व कर रहे, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं, इस पर तुम काट डालो तो भी नहीं छूटेगा। यही रहेगा कि हम श्यामा श्याम के, बस ये बात पकड़नी। बिके हुए की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बिके हुए की निष्ठा होती है अपनी। जब बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, देखो हरिवंश महाप्रभु क्या, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणहो गर कर्मा, पर निष्ठा की बात, रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम हैं, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी यही निकलेगा, हम श्यामाजू के, हम श्यामाजू के। बस ये खास बात है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि हम श्यामा श्याम के, तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विकार होता है देहाभिमान में, मैं शरीर का, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें विकार होते हैं। और जब आप श्यामा श्याम के समर्पित हो गए तो ये ध्यान में नहीं आते, ये नेत्रों में बस जाते। अगला पद लिखा कि मेरे नयनन में दो चंद बसो, मेरे नयनन में दो चंद। निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य प्यारे, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल है निष्ठा। जिस दिन यह निष्ठा आ गई, अनन्य भाव हमारे श्यामा श्याम, धिक्कार है ऐसे मन और इंद्रियों को जो ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के नाम रूप को छोड़कर शरीर सुख में नाना प्रकार की वासनाओं में भटकते हैं। धिक्कार है इसको। अनंत जन्म से गंदी गंदी बातों में भटकते हुए आज तक तृप्ति नहीं हुई, और मार्ग मिला श्यामा श्याम का तो उसमें अनन्यता नहीं आ रही, उसमें ठसक नहीं आ रही। अनन्यता आते ही ये दूर नहीं रह सकते। कमी पकड़ो, हमारे प्रभु की कमजोरी है एक, जो इनका अनन्य हो गया उसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये महापुरुषों ने बात इनकी पकड़ी है, जो इनके चरणों की अनन्यता की ठसक में बैठ गया। अजितेंद्री है वो, अज्ञानी है वो, हम सब मान सकते हैं, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य तो ऐसी ऊंचाई पे जाएगा जहां बड़े बड़े जितेंद्री और ज्ञानी भी नहीं पहुंचते। विश्वास कर लेना, अनन्यता जहां आई तो जागृत शयन रहत उर ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची, सोते जागते हर समय हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, क्योंकि जान जाते हैं अब इसका मेरे सिवा कोई भरोसा आशा नहीं। तो स्वयं प्रभु महासाधन बन जाते हैं और उसके हृदय में अजपा जाप चलने लगता है। एक अद्भुत स्थिति उसके हृदय में आ जाती है, ये अनन्यता से आती है। तो गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद बसो, मेरे नैननी में दो चंद। आपके सिवा है युगल चंद कोई है ही नहीं, तो मेरे नेत्रों में कौन बसा? श्यामा श्याम। ये गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन,
क्यों छूटे दृढ़ फंद बसो मेरे नैननी में दो चंद। दोनों युगल सरकार श्यामा श्याम आनंद कंद ऐसे आकर नेत्रों में बस जाते हैं कि नेत्र गोलक अब कुछ और देख ही नहीं पाते। ये प्रेम बंधन में बंध कर उपासक के हृदय में नेत्रों में समा जाते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हरियो। श्यामा श्याम की अनन्यता, श्यामा श्याम का प्रेम, श्यामा श्याम के रसिक ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये वृंदावन प्रदान करता है। रसिक कहीं आपको बाजार में मिलने वाले नहीं। जैसे हीरो के बोरे नहीं होते कि ट्रक में क्या लदा, बोले हीरे लदे हैं। जैसे हंसों की समुदाय नहीं होते, ऐसे रसिकों के समुदाय नहीं होते। ध्यान रखना। एक बार वल्लभाचार्य जी से उनके किसी धनी मानी शिष्य ने कहा, 100 विद्वत ब्राह्मणों को आज हमारा पवाने का मन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है, एक भगवत शरणागत वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, तब तो 100 वैष्णवों को पवा देंगे। तो उनका उत्तम बात है, अगर एक भगवत प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का फल मिल जाए। उनका प्रभु 100 भगवत प्रेमियों को पवा देंगे। तो आंसू आ गए और कहा, भगवत प्रेमी 100-200 नहीं होते, कोई बिरले होते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। जब वृंदावन कृपा करता है तब रसिकों का संग मिलता है। उनकी मंद मुस्कान मात्र से भगवान की मुस्कान से प्रकट हुई माया अपरीत हो जाती है। ढूंढने पर भी नहीं मिलती चित्त में। गुरुदेव की मुस्कान मात्र से समस्त दोषों पर विजय प्राप्त करने का बल जागृत हो जाता है। जब रसिकों का संग मिलता है, जब प्रिया प्रीतम की चरण रज का सेवन मिलता है, जब प्रिया प्रीतम का संबंध गुरुदेव देते हैं, तब ये सब जागृत हो जाता है। अद्भुत वैभव लीला में प्रवेश, दिव्य सेवा का भाव दे, दिव्य सेवा का सौभाग्य, ये सब वृंदावन प्रकाशित करता है। पर वृंदावन में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे वृंदाटवी, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे, हंतु सवर्णम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनयेत कंपम त्वदीया पुनः स्वम स्वीयम सुखचिद घनम बतया संदर्शते न्यादृशम दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पराधायता। हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आ तो गए हैं, पर आपकी माया से बहुत डर लगता है। क्या आप में सब चिदानंद हैं, लेकिन मेरी दृष्टि मायामयी है, तो कहीं अपराध न बन जाए। यहां हमें स्त्री पुरुष दिखाई देते, जड़ चैतन्य दिखाई देते। नाथ, ये अपनी माया हटा लो। वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहाँ सब प्रेमी है, सब प्रेमी प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे। किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहाँ कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहां से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहाँ का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, माँ की तरह कृपाल हुए, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे हैं, वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनेत कंपम तुदीया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहाँ वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहाँ ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहाँ आकर कोई भी
जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला। ये परम धाम है। यहाँ आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं, बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए पंचांग और साष्टांग और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्री धाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए और रज माथे पे लगाइए, फिर यहाँ से जाइए। और जब यहाँ आइए तो प्रवेश होने के पहले ही साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए, हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूँ, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक न मानसिक न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है, वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान, संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है बहुत होश में। जितनी वस्तुएं सब यहाँ चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो वृंदावन